हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है और ये बात सब बच्चों को पता होगी कि आपके जो एमसीसी की काउंसलिंग है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। उसके रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 18-19 जुलाई तक आपकी सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी और बहुत जल्दी आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आने वाला होगा फॉर एमसीसी। अब बात ऐसी है कि अब आपके पास समय नहीं है, आपके पास ये सोचने का समय नहीं है कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो बाद में लगाने हैं, कौन से पहले लगाने हैं। आपके पास बस एक समय है, आपको उस समय में ये डिसाइड करना है, ये करवाना है कि मैं अपने सारे सर्टिफिकेट्स, जितनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं सारी की सारी जो हैं वो क्या कहते हैं बनवा के रख लूं। चाहे वो मुझे अलॉटमेंट से पहले चाहिए, चाहे वो मुझे अलॉटमेंट के बाद चाहिए, चाहे वो मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए, बट मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फुलफिल कर लूं। क्योंकि बेटा डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आपकी फुलफिल नहीं हुई और मान के चलो आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, आप उधर जाएंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे बेटा, देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि आपकी वो जो पहली सीट मिली हुई सीट है वो आपके हाथों से निकल जाए। तो हमें किसी भी हाल में अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो है वो नहीं खोनी है। सो देयर आर ये डॉक्यूमेंट्स है, सारे स्टेट्स में यही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, एमसीसी काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, तो आप प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। फिर आपको इधर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी भी लेना है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना है, ये भी आपको स्कूल से ही मिलता है। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और ये आपको मिल भी जाएगा। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन स्लिप होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स ने जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ऑलरेडी करा लिया है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक वेरिफिकेशन स्लिप है जो आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है, जैसे आधार कार्ड जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाएगा उसका प्रूफ होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, मतलब अगर आप मान के चलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल, तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका बनवा लीजिए। पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी है उसका बनवा लीजिए, ठीक है। एससी कैटेगरी है उसका बनवा लीजिए, एसटी कैटेगरी है उसका बनवा लीजिए। एंड अगर आपकी कैटेगरी जो है बेटा जी फॉर एग्जांपल सीडब्ल्यू कोटा है उसका बनवा लीजिए। अगर कोई माइनॉरिटी कोटा है आपकी स्टेट में लगता है माइनॉरिटी कोटा, वो लगवा लीजिए, ठीक है। तो यार आप किसी भी तरह की फीमेल, मतलब वैसे उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए होता, बट सिंस है ना हमारे पास बहुत सारे कोटाज है बेटा जी, जो जिनके आपको सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जिसका एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी भी लगता है, दोनों सर्टिफिकेट बनवा लो, अभी बनवा लो, नहीं है टाइम बेटा जी, फिर आपका डॉक्यूमेंट बनते ही रह जाएंगे और काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक जब अलॉटमेंट के टाइम पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए, बनवा लो, बहुत सारे स्टेट्स है जो मांगते हैं, ठीक है। गैप एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गैप लिया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका 12th और अभी एडमिशन के बीच में देयर इज अ गैप, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक और गैप होता है, मान के चलो 10th 11th और 11th और 12th के बीच में भी 1 साल का गैप है, तो इसका गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी बीएससी कर रहे होंगे बेटा जी, बीएससी वाले जो बच्चे होंगे, मतलब बीएससी एज इन कोई ग्रेजुएशन में एनरोल हो गए होंगे, तो यार उनको मैं बोलूंगी कि या तो आप अपना 12th वाले डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपने कॉलेजेस से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनता है, वो तेलंगाना के केस में बनता है, तो वो आपको बनवाना है। डोमिसाइल अपनी स्टेट का आपको बनवाना है। कुछ स्टेट जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली में डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, उधर पर आपका एक अलग फॉर्मेट दिया जाता है कि आपका स्कूल दिल्ली में है, आपने 11th और 12th दिल्ली से करी है, तो वो आपका डोमिसाइल ही कंसिडर्ड होता है। ये सर्टिफिकेट्स है जो आपके पास होने चाहिए। अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों को मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी रेडी करवाने हैं। दूसरी चीज जो आपको रेडी करानी है वो ये है, आपको अपनी अब बारी है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए प्लीज बेटा जी।
प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए, अब बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब जल्दी जल्दी सारे स्टेट के भी नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगे। और बेटा जी हमें कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करनी है। आप प्लीज, अगर आप खासकर प्राइवेट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप प्लीज सारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आप चेक कर लीजिए, कौन सी रैंक पे कॉलेज मिला था वो चेक कर लीजिए, क्योंकि और फिर आप जो जो ओपन स्टेट्स हैं उनके बारे में पता करिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बात कह रही हूं, आप उसी कॉलेज उसी स्टेट में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराइए जहां आपके चांसेस है, क्योंकि आपको हर एक स्टेट में जब आप रजिस्टर करोगे फॉर ओपन स्टेट, है ना, अपनी डोमिसाइल की जगह आप के स्टेट के अलावा आप कहीं और भी रजिस्टर करते हो, ओपन स्टेट के लिए रजिस्टर करते हो, आपको उधर रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी देना पड़ेगा, सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ेगी। तो आप प्लीज ये सारी चीजें, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आप चेक करिए, है ना, ये आपको सबसे अच्छा अंदाजा देती है, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है बेटा जी, तो सबसे पहले तो फॉर नोटिस अलर्ट आप ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा, है ना, आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, आपको गाइड बुक चाहिए जिसमें सारी डिटेल्स है, ठीक है, आपको नोटिस अलर्ट चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको चाहिए, है ना, एक सपोर्ट टीम चाहिए, वेबिनार्स, क्योंकि डेली बेसिस पे जूम सेशन हो रहे हैं बच्चों के साथ मेरे, और साथ के साथ बेटा जी डेली एप्लीकेशन पे पेड लाइव Q&A सेशंस भी हो रहे हैं। एप्लीकेशन फिलिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे, भरेंगे नहीं, मैं बहुत क्लियर कर रही हूं इस चीज को कि आप बोलो बाद में आप मैम ने बोला था, हम वो हेल्प करेंगे, जहां फंसोगे हम वहां पर होंगे, और हम लोग एक डेमो वीडियो देंगे आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में भी विल हेल्प यू। रिफंड असिस्टेंस, सिक्योरिटी मनी बहुत बच्चों का फंसता है बेटा जी, 2-2 लाख रुपए आप लोग भरते हो, वो बहुत बच्चों का फंसता है, तो रिफंड असिस्टेंस में हेल्प करेंगे। एक प्रूफ रीडिंग वीडियो कॉल आपके पास होगी, जो 1 में नहीं है, 1 प्रो में है, बट आपको काउंसलर दोनों में मिलेगा, 1 में मिलेगा, 1 प्रो में भी मिलेगा। एंड दूसरी चीज क्या है, इस काउंसलर के साथ आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू ओवर दी टेक्स्ट आप कनेक्टेड रह सकते हैं, अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इतने सारे फीचर्स के साथ आप बोलोगे मैम ये तो 30-40 हजार का होगा, नहीं है बेटा जी, 1 वाला से 1999, 1 प्रो वाला 3499, और ये आपको प्राइस मिलेगा जब आप ZBBS कोड यूज करेंगे। या तो आप इंक्वायर भी कर सकते हैं इस नंबर से और डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी, अब मैं आपको बोलूंगी, जैसे कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से ऑलरेडी हमारे ऐप पे स्टेट वाइज MCC की MCC MBBS MCC BDS, स्टेट के MBBS, स्टेट के BDS, आयुष की, ACCC की, VCI की कट ऑफ, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट BSc नर्सिंग की भी कट ऑफ, सारी कट ऑफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो बैच है इसमें एनरोल करिए, क्योंकि आप अपने करियर के साथ खेला नहीं कर सकते हो, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। एंड दिस काउंसलिंग विल डिसाइड योर करियर ट्रेजेक्टरी। सो प्लीज एनरोल कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सारे नोटिस अलर्ट सबसे पहले मिलते हैं। देन ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।